Welcome to your own channel Super 40. Myself Pratiksha Giri. Today I am here to teach English grammar of class 2nd. My first topic is the alphabet, the words and alphabetical order. Okay? सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? अल्फाबेट. तो हम लोग अल्फाबेट के बारे में पढ़ते हैं. अल्फाबेट किसे कहते हैं, क्या होता है, इसमें कितने लेटर्स होते हैं, ये जानते हैं हम लोग. अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. कितने लेटर्स होते हैं? 26. अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं. वी राइट द कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. हम लोग अल्फाबेट को कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में लिखते हैं. कैसे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में. कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं ये हम लोग आप जो जानते हैं. कैपिटल लेटर में हम लोग ए ऐसे लिखते हैं, बी ऐसे लिखते हैं, सी ऐसे लिखते हैं, डी ऐसे लिखते हैं. आगे आप लोग जैसे लिख ई आप लोग आगे ऐसे लिख सकते हैं. आगे आप लोग का जेड तक होता है, आगे आप जेड तक ऐसे लिखते हैं कैपिटल लेटर में. स्मॉल लेटर में एबीसीडी कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर में एबीसीडी, ए को हम लोग ऐसे, बी को इस तरीके से, सी को इस तरीके से, जेड तक हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं. जेड को कभी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर में ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, हम लोग इसी चैप्टर के आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोवेल. वोवेल, इसे वाउल भी पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? वाउल भी पढ़ते हैं. ओके, लेटर विच कम थ्रू द वोकल डायरेक्टली एज नो एज वाउल. लेटर्स विच कम थ्रू द वोकल डायरेक्टली इज नो एज वाउल. वोवेल को याद दे रखिएगा, वाउल पढ़ते हैं. वाउल कितने होते हैं? 5 होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. हम लोग इनका हिंदी मीनिंग जानते हैं. लेटर विच कम थ्रू द वोकल डायरेक्टली इज नो एज वाउल. वाउल किसे कहते हैं? जो लेटर हमारे वोकल से निकलते हैं. वोकल क्या होता है? कंठ. हमारे कंठ से निकलते हैं, हमारे यहाँ से निकलते हैं, वो क्या होता है? वाउल होते हैं. जैसे में आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये हम लोग के कहाँ से निकलते हैं? वोकल से निकलते हैं. कहाँ से निकलते हैं? वोकल से. ओके, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट क्या है? इसे हम लोग जानते हैं. अ लेटर विच कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वाउल साउंड इज नो एज कॉन्सोनेंट. अ लेटर विच कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वाउल साउंड इज नो एज कॉन्सोनेंट. जो लेटर वोकल के हेल्प से, जो लेटर वोकल वाउल के हेल्प से निकलते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. ओके, हम लोग फिर से देखते हैं. अ लेटर विच कैन बी स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वाउल साउंड इज नो एज कॉन्सोनेंट. जो लेटर वाउल के हेल्प से लिए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो लेटर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. अब कौन कौन से लेटर वाउल के हेल्प से बोले जाते हैं? ए वाउल के हेल्प से बोले जाते हैं? नहीं, वाउल ए खुद वाउल है. ओके, हम लोग बी बोल रहे हैं. बी किसका हेल्प ले रहे हैं? वाउल का हेल्प ले रहे हैं. किस वाउल का हेल्प ले रहे हैं? ई वाउल का हेल्प ले रहे हैं. बी, ई आ रहा है. सी में भी ई आ रहा है. हम लोग किसका हेल्प ले रहे हैं? वाउल का हेल्प ले रहे हैं. किस वाउल का हेल्प ले रहे हैं? ई वाउल का हेल्प ले रहे हैं. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वाउल में बी, सी. ओके, ई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई क्या है? हमारा वाउल है. हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. उसमें से 5 लेटर्स हमारे क्या होते हैं? वाउल होते हैं. और जितने लेटर्स बचे, कितने लेटर्स बचेंगे? 21 लेटर्स क्या हुआ? आपके कॉन्सोनेंट हुआ है. कितने लेटर्स? 21. वाउल कितने हुए? 5 हुए. आप कॉन्सोनेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. 21 लेटर ऑफ द अल्फाबेट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट. अब कौन से 21 लेटर्स होते हैं? इन लेटर्स को छोड़ के जितने भी लेटर्स हुए वो 21 लेटर कॉन्सोनेंट कहलाएंगे. वाउल आपके ये कहलाएंगे. ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं. स्पेलिंग. स्पेलिंग किसे कहते हैं वो हम लोग जानते हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड is called spelling.
द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर में लेटर्स को जब रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्पेलिंग हो जाता है। जब करेक्ट ऑर्डर में वर्ड को रखा जाएगा तो क्या बनेगा, स्पेलिंग बनेगा। लेटर्स क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं ना, ABCD, ये क्या है आपके लेटर्स हैं। जब इन लोग को करेक्ट ऑर्डर में लिखा जाएगा, रखा जाएगा, तो हम लोग के क्या बनते हैं, स्पेलिंग बनते हैं। जैसे D है, O है, G है, हम लोग इसको करेक्ट ऑर्डर में रखे हैं तो ये एक स्पेलिंग बनी है। डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। अगर हम लोग F है, A है, N है, इसको करेक्ट ऑर्डर में रखे हैं तो क्या बन गया, स्पेलिंग बन गया। फैन, फैन मीन्स पंखा। अगर हम लोग करेक्ट ऑर्डर में नहीं रखते, इनकरेक्ट ऑर्डर में रखते हैं, N लिख देते हैं, A लिख देते हैं, F लिख देते हैं, ये करेक्ट ऑर्डर में है, नहीं है, तो ये स्पेलिंग कहलाई, नहीं कहलाई, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो ये स्पेलिंग नहीं कहलाएगी। तो क्या है बोला गया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड स्पेलिंग। जब करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे लेटर्स को तो वो हमारी क्या बन जाती है, स्पेलिंग बन जाती है। इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड इज रॉन्ग वी से द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज नॉट करेक्ट। अगर हम लोग लेटर को अरेंज कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं अरेंज करते हैं तो वो हमारा स्पेलिंग नहीं होगा। यहाँ हम लोग एग्जाम्पल दिए हैं NAIF का, इसको हम लोग रखे हैं एक साथ, इसका कोई मीनिंग हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रखे हैं, इनकरेक्ट ऑर्डर में रखे हैं। करेक्ट ऑर्डर में हम लोग डॉग रखे हैं, फैन रखे, तो इसका क्या हुआ, मीनिंग निकला, तो ये हमारा क्या हुआ, स्पेलिंग हुआ। अगर हम आप लोग कह दिया जाए इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ रॉन्ग we say the spelling of the word is not correct, ये बोला गया। अगर इसी जगह आपको लिख दिया जाएगा यहाँ पर राइट, we say the spelling of the word is not को कट कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब हम लोग का स्पेलिंग बन सकता है। एक बार हम लोग इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इफ द ऑर्डर ऑफ द स्पेलिंग, इफ द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन अ वर्ड इज राइट वी से द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज करेक्ट। अगर हमारे यहाँ पर राइट और यहाँ पर आपका नॉट नहीं रहेगा तो हमारा स्पेलिंग क्या होगा, करेक्ट होगा। लेकिन अगर हमारा स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग और यहाँ पर नॉट हो जाएगा तो हमारा स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक बार एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे एप्पल है, APPLE, एप्पल है, ये हम लोग करेक्ट ऑर्डर में लिखे हैं तो ये हमारा क्या बन गया है, स्पेलिंग बन गया है, ये स्पेलिंग बना आप लोग का। अब ये हम लोग करेक्ट ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, पहले लिख देते हैं E, फिर हम लोग लिख देते हैं PPAL, तो ये कोई करेक्ट ऑर्डर में है, नहीं है, इसका मतलब कुछ हुआ नहीं निकला, तो ये हमारा स्पेलिंग नहीं होगा। हम लोग आगे चलते हैं, वर्ड, क्या है हम लोग का, वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं वो हम लोग जानते हैं। लेटर बिल्ड वर्ड, लेटर क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। व्हेन टू और मोर लेटर्स join together to give some meaning they form word, okay, letter build word, there when two or more letter join together to give some meaning they form word। लेटर से हम लोग क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। जब दो या दो से अधिक, 3, 4 लेटर को जब ज्वाइन किया जाता है तब क्या बनता है, हम लोग बनता है, तब बनता है वर्ड बनता है, ओके। करेक्ट ऑर्डर में हम लोग, प्रॉपर ऑर्डर में जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तब हम लोग का वर्ड बनता है। ये नहीं कोई भी लेटर कहीं भी ज्वाइन कर दिए तो वर्ड बन गया, नहीं बनेगा। जैसे में हम लोग देखते हैं FISH, ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर में है, ज्वाइन है, लेटर है ना, F क्या है, हमारा लेटर है, I क्या है, हमारा लेटर है, S क्या है, लेटर है, H क्या है, लेटर है। हम लोग इसको करेक्ट ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में ज्वाइन किया तो ये हमारा क्या बन गया, वर्ड बन गया। अगर हम लोग इसको इनकरेक्ट ऑर्डर में ज्वाइन करेंगे तो हम लोग वर्ड बनेगा, नहीं बनेगा। एक बार हम लोग देखते हैं HIFS, हम लोग ये लेटर है, लेटर को हम लोग ज्वाइन भी किए हैं, ये लेटर भी है, ज्वाइन भी किए हैं, लेकिन करेक्ट ऑर्डर में नहीं किए हैं तो हमारा ये क्या हुआ, वर्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि हम लोग करेक्ट ऑर्डर में ज्वाइन नहीं किए हैं, इसलिए ये हमारा वर्ड नहीं बना है। हम लोग इसको करेक्ट ऑर्डर में ज्वाइन किए हैं, एक साथ अच्छे से सही किए हैं, प्रॉपर ऑर्डर में कि कहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, कौन सा लेटर होगा, तो हम लोग का ये वर्ड बन गया है, ओके। एक बार हम लोग देख लेते हैं, लेटर बिल्ड वर्ड व्हेन टू और मोर लेटर ज्वाइन टुगेदर टू गिव सम मीनिंग फ्रॉम देम दे फॉर्म वर्ड।
जब दो या दो से अधिक 3, 4, 5 लेटर को ज्वाइन करते हैं तो हमारा वर्ड बनता है। और एक बात और, वर्ड में कोई भी ये नहीं है कि वर्ड में बस 4 ही लेटर को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 5 ही लेटर को ज्वाइन करते हैं, 6 लेटर को, हम लोग कितने भी वर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे देख रहे हैं फिश में कितने वर्ड है, सॉरी लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, लेकिन एलिफेंट में कितने लेटर्स होते हैं, अधिक होते हैं। एलिफेंट में, एप्पल में कितने लेटर्स बहुत अधिक होते हैं, और फिश में ओनली 4 होते हैं। ऑक्स लिख रहे हैं हम लोग, इसमें 2 लेटर्स होते हैं। तो कोई भी वर्ड में ये नहीं रहता है कि लेटर कि इतने ही लेटर्स होंगे और अधिक लेटर्स नहीं हो सकते, लेटर्स कितने भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं, ये आपके बुक में, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटे में समझा दे रही हूँ सेंटेंस किसे कहते हैं। जब वर्ड को समझाएंगे तो सेंटेंस को भी मैं समझा देती हूँ, वैसे आपके बुक में नहीं है। सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का ग्रुप होता है, तो हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। विच मेक कंप्लीट सेंस, इसको हम लोग, इसको भी हम लोग कंप्लीट सेंस में लिखेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। अगर हम इनकम्प्लीट वर्ड में लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस नहीं बन सकता है। जैसे में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रोहन इज अ बैड बॉय। रोहन एक गंदा लड़का है, रोहन एक गंदा लड़का है, ये आपका वर्ड हुआ, क्या है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का ग्रुप है, तो रोहन ये पूरा आपका क्या है, वर्ड है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, हम लोग इसको कंप्लीट सेंस में सही प्रॉपर वे से लिखे हम लोग, इसलिए ये हमारा सेंटेंस हुआ। अगर हम लोग इन प्रॉपर वे में लिखते हैं तो ये हमारा सेंटेंस होगा। जैसे हम लोग देख लिखते हैं, बॉय अ इज मोहन, सॉरी रोहन बैड। अब ये क्या है, हम लोग इनको इन प्रॉपर वे में लिखे हैं, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको इन प्रॉपर वे में लिखे हैं। किस में लिखे हैं, इन प्रॉपर वे में लिखे हैं। अगर हम लोग इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं तब हमारा ये सेंटेंस होता है। एक बात और, सेंटेंस कभी भी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आप लोगों को हम आगे बताया था कि कैपिटल लेटर कैसे लिखते हैं, स्मॉल लेटर कैसे लिखते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं, कोई भी सेंटेंस खत्म होता है तो क्या होता है, फुल स्टॉप लास्ट में लगता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स पुटिंग वर्ड्स और लेटर इन द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मीन्स पुटिंग वर्ड्स और लेटर्स इन द ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर वो होता है जिसमें वर्ड और लेटर को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब जो कर्म से लिखते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, डॉग, कैट, एग, एलिफेंट, सॉरी एप्पल, बॉल, ये लिखा है आपका। आप इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, इसमें 2 तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, जैसे देखिए, एक इस तरह से पूछ सकते हैं, वर्ड में पूछ सकते हैं, एक लेटर्स में पूछ सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, वर्ड और लेटर्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर 2 तरीके से पूछे जाते हैं, वर्ड में और लेटर्स में। ये हमारा क्या हुआ, वर्ड में है, ये हमारा क्या है, लेटर्स में है। वर्ड कैसे हुआ, क्योंकि ये लेटर्स के ग्रुप, लेटर का ग्रुप होके आपका वर्ड बना है। जैसे डी ओ जी, डी लेटर है, ओ लेटर है, जी लेटर है, उसको ग्रुप में लिया गया है, एक साथ लिया गया है, तो बना है डॉग। ये क्या हुआ, हमारा वर्ड हुआ। हम लोग आगे पढ़ाएं आपको कि वर्ड किसे कहते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ड हुआ। कैट क्या हुआ, हमारा वर्ड हुआ। एग वर्ड है, एप्पल वर्ड है, बॉल वर्ड है। तो ये कौन सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ये वर्ड वाला अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ये आपका ए जी ई बी सी डी जे, ये क्या है, आपका लेटर है, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। ये भी कैसे लिखा गया है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है। हम लोग इसको अरेंज करके बताते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग वर्ड का देखेंगे। डॉग, कैट, एग, एप्पल, बॉल लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम लोग एबीसीडी जानते हैं आप लोग ना, 26 होता है, तो ए टू जेड में, ए टू जेड में सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, डी आता है।
नहीं। सी आता है? नहीं। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आगे वाला वर्ड क्या करेंगे, देखेंगे। डी आता है सबसे पहले? नहीं आता है। सी आता है? नहीं। ई आता है? नहीं। ए आता है? सबसे पहले क्या आता है हम लोग का, ए आता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए। ए से हमारा क्या है, एप्पल। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ए के बाद क्या आता है हमारे अल्फाबेट में, बी। बी से कोई वर्ड है इसमें, बॉल। तो क्या हो गया हमारा, बॉल। बी के बाद क्या आता है, सी। सी कहीं दिख रहा है आप लोग को, ये है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैट। फिर क्या आता है सी के बाद, डी। डी कहाँ है, यहाँ पर है। हम लोग डी लिखेंगे। डी से क्या है, डॉग। डी से क्या है, डॉग। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। डी के बाद क्या आता है, ई। ई कहीं लिखा है, ई ये लिखा है, ई हम लोग लिख देंगे इसे। और कोई वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5 हम लोग का हो गया। ठीक है, तो हम लोग डॉग, कैट, एग, एप्पल, बॉल लिखे हैं। इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, तो हम लोग कैसे लिखे हैं, एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, एग। सबसे पहले हम लोग जो लेटर आते हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले ए आते हैं, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है। तो हम लोग उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह से लिखते हैं। ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमारा क्या था, वर्ड में था। अब हम लोग लेटर्स में पढ़ते हैं। जैसे आपका लिखा है ए, जी, ई, बी, सी, डी, जे। सबसे पहले कौन सा लेटर्स आता है, ए। तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, ए। फिर क्या आता है, ए आपका हट गया। अब आपका कौन सा वर्ड आ गया, सॉरी लेटर, बी। तो आप क्या लिखेंगे, बी। फिर कौन सा लेटर आता है, सी। तो आप क्या लिखे, सी लिख दिए। फिर कौन सा लेटर आता है, डी। डी कहीं है इसमें, ये है, तो हम लोग डी लिख दिए। ई, ई कहीं है हम लोग का, ई। अब क्या आता है, एफ। एफ तो लिखा नहीं है, तो एफ हम लोग छोड़ देंगे। जी, जी कहीं लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है जी। तो फिर क्या करेंगे लोग, जी लिखेंगे। जी के बाद क्या है आपका बचा, जेड। तो आप लोग लिख देंगे जेड। ये भी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं। हम लोग ये अल्फाबेटिकल वर्ड्स में लिखे थे, ये अल्फाबेटिकल लेटर्स में लिखे हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ा है, अल्फाबेट के बारे में, वॉवेल के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, स्पेलिंग के बारे में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में। तो आशा करते हैं आप लोग को मेरा चैप्टर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा। थैंक यू।